नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य आने वाले 16 सितंबर 2024 की शाम यानी कि आज ठीक 7:28 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर राजकुमार बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 16 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो ऊर्जा के मूल स्रोत हैं, लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में और कई चीज़ों पर अधिकार दिया गया है। जहां सूर्य एक तरफ जीवन ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहे हैं पूरी सृष्टि में, तो वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन और रिश्तों में पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जन्म कुंडली में जब सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को जीवन में हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों की कीर्ति चारों तरफ फैलती है। पिता, शासन प्रशासन सभी के साथ तालमेल बेहतर होते हैं, उनसे लाभ मिलता है और शरीर आरोग्य होता है। जबकि बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से सूर्य कमज़ोर पड़ते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता नहीं मिल पाती। इसके अलावा सूर्य के पीड़ित होने से नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ भी होती है, शासन प्रशासन से जुड़े प्रॉब्लम, पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं रहता और शरीर भी आरोग्य नहीं रहता। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बलि होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य का परिवर्तन हर 30 दिनों में होता है, लेकिन इस बार इनका परिवर्तन कुछ खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि देखिए कन्या राशि में गोचर करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पहले से केतु बैठे हुए हैं। तो केतु और सूर्य की युति बनेगी और इन दोनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी। फलतः कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव में होने के लिए जा रहा है। अब सूर्य आपके दशमपति यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर के आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, वह भी धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर तो कहना ही नहीं। जी हाँ, इस गोचर को लाभ के दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन काल में लाभ के हर रास्ते मजबूत होने वाले हैं। यात्रा आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर छोटी यात्रा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारिक यात्रा भी आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति और अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। बस आपको इस गोचर काल के दरमियान सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, अपने ऊपर ईगो को हावी नहीं देना है। बाकी जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी विशेष रूप से बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। हालांकि सूर्य की दृष्टि संतान को लेकर के आपको चिंतित कर सकती है, चाहे फिर संतान के व्यवहार को लेकर के हो, उसके शिक्षा या फिर
उसकी सोच को लेकर के आपको चिंतित करेगी। वैसे सूर्य का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल होगा। जैसा आपको बताया गया, लाभ दिलाएगा, यात्रा करवाएगा, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन यह भी याद रखिए, 11वां स्थान छठे से छठा होता है और छठा स्थान होता है रोग रिपुरीण का। वैसे तो सूर्य इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने खान पान, अपने रहन सहन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके अपने खान पान को नॉर्मल बनाने का प्रयास कीजिए। मसालेदार चटपटा चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए समय बढ़िया रहेगा। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि इस गोचर काल को आपके माता और आपके पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का, क्योंकि माता के स्थान से सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे। जोड़ों में दर्द की शिकायत या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। बाकी सूर्य के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता, अपने बॉस, अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। गोचर आपके फेवर में हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।